माल्टोडेक्स्ट्रिन। जी हाँ दोस्तों, माल्टोडेक्स्ट्रिन को लेकर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। आप कह रहे हैं कि सर मास गेनर खानी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है, नुकसान होता है, ये तो माल्टोडेक्स्ट्रिन तो बहुत बेकार चीज है और क्यों कंपनियां इसे डालती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं सप्लीमेंट से जुड़ी हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और सप्लीमेंट खरीदते टाइम काफी काम आने वाली है। तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में आप देख ही रहे हैं कि यार ये 4 मास गेनर मैंने जो है रखे हुए हैं, क्या कारण है। मैं इन मास गेनर्स के बारे में आज बात नहीं करूंगा, ना ही आपको इनके प्राइस, इनको कैसे यूज करना है, कुछ नहीं बताऊंगा। तो फिर क्या बताऊंगा मैं आज? आपका एक क्वेश्चन और आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं उस चीज को लेकर, वो है माल्टोडेक्स्ट्रिन। जी हाँ दोस्तों, माल्टोडेक्स्ट्रिन को लेकर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। आप कह रहे हैं कि सर मास गेनर खानी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है, नुकसान होता है, ये तो माल्टोडेक्स्ट्रिन तो बहुत बेकार चीज है। इस टाइप में आपके बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैंने आज डिसाइड किया कि आज मैं जो है माल्टोडेक्स्ट्रिन को लेकर ही आपको गाइड करूंगा, अपडेट करूंगा कि क्या होता है, क्या नुकसान है और क्यों कंपनियां इसे डालती हैं। बहुत सारी चीजें हैं, तो इस वीडियो में काफी मजा आएगा। दोस्तों माल्टोडेक्स्ट्रिन जो है मोस्टली 90% यूज किया जाता है मास गेनर्स में या वेट गेनर्स में। प्रोटीन इक्का दुक्का है जिसमें यूज किया जाता है, बाकी प्रोटीन्स में ये जो इंग्रेडिएंट है वो नहीं डाला जाता। और ये आपको पता कैसे लगेगा, जैसे अगर मैं बात करूंगा डायमेटाइज सुपर मास गेनर की, तो अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है माल्टोडेक्स्ट्रिन, ये लिखा हुआ है यहां पर, इसमें डाला गया है। जैसे हम जीएनसी देखें तो इसमें भी जो है इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है, लबराडा में भी लिखा हुआ है, म्यूटेंट में भी लिखा हुआ है, आरसी में भी है, सब में होता है ये। तो ये है क्या दोस्तों? माल्टोडेक्स्ट्रिन आप कह सकते हैं कि एक सिंपल शुगर है, एक कार्बोहाइड्रेट। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें आपको जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में आपको कैलोरीज मिलती हैं, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज, ऐसे ही माल्टोडेक्स्ट्रिन में आपको जो है 4 कैलोरीज ही मिलेंगी। अच्छा जी, तो ये बनता कैसे है, क्यों डालते हैं कंपनी इसे? बेसिकली दोस्तों 2 हमारे प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टार्च पाया जाता है ज्यादा मात्रा में, जैसे आपका आलू हो गया, चावल हो गए, गेहूं हो गया, आपके जैसे मक्का हो गई। ये कुछ ऐसे हैं जिनमें स्टार्च जो है ज्यादा क्वांटिटी मिलता है। अब इसी स्टार्च को जो है प्रोसेस करके माल्टोडेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये पाउडर फॉर्म में आता है और बड़ी हल्की सी मिठास या अनफ्लेवर्ड ये होता है। तो इसको डाला जाता है मास गेनर्स में। अब इसको आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से ही इसको प्रोसेस करके डाला जा रहा है। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि कंपनियां क्यों डालती हैं। देखो यार, कंपनियों का इसमें डालने का 2 कारण होता है। पहला कारण होता है कि जो प्रोडक्ट है ना उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। आपने अगर मास गेनर्स वगैरह देखे हो तो उनपे एक्सपायरी होती है 1-1, 2-2 साल, 3-3 साल की होती है। तो उस लाइफ को इतना लंबा ले जाने में माल्टोडेक्स्ट्रिन का एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन पहला कारण हो गया कि इसलिए डाला जाता है स्पेशली मास गेनर्स या वेट गेनर्स में। अब दोस्तों दूसरा कारण है इसका कि यार ये काफी सस्ता होता है, क्योंकि यार कंपनी को जो है कॉस्ट कटिंग भी करनी होती है, सारी चीजें करनी होती हैं और मैक्सिमम जो है वो मार्जिन लेना चाहती है। हर कंपनी का यही होता है यार, कोई भी कंपनी ले लो। तो जितनी भी कंपनीज हैं उनमें माल्टोडेक्स्ट्रिन इसीलिए डाला जाता है ताकि उनकी कॉस्ट कट हो सके। अब दोस्तों बात आती है कि यार क्या ये डालना जरूरी है, क्या नहीं है? तो यार देखो, इसको लेकर तो मतलब ना हम कुछ बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ मास गेनर या मैं कहूं कि वेट गेनर्स में ये डाला जाता है तो ऐसा नहीं है यार। आप जो है अगर देखें तो मार्केट में अगर जो बच्चों वाले जो फूड्स आते हैं ना उसमें भी माल्टोडेक्स्ट्रिन का यूज किया जाता है। और अगर आप देखें जो पेस्ट्रीज वगैरह आती हैं, केक्स, मफिन वगैरह जो आते हैं उसमें डाला जाता है, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स जो आती हैं आपकी उसमें डाला जाता है। तो आप कह सकते हैं कि मार्केट में जितने भी जो फूड्स आ रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक से लेके आपके बच्चों के जितने भी जो सप्लीमेंटेशंस आते हैं उसमें सब में यूज होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन कोई गलत चीज नहीं है पहली बात, क्योंकि यूएसए की ब्रांड हो गई, आपकी चाहे इंडियन ब्रांड होगी, सभी को यूज करनी है। अगर ये गलत चीज होती तो यार गवर्नमेंट जैसे बैन कर देती। इसका नुकसान नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि नेचुरल प्रोसेस से ही ये बन रही है। अब बात आती है कि क्या नुकसान हो सकता है, ये मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों देखिए, यहां पर जो है ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है मैटर करता है। जो माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है ये हाई जीआई कार्ब्स में आता है। हाई जीआई कार्ब्स क्या होता है कि जब आप इसे खाते हैं तो ये जो है ना इंस्टेंट मतलब जो है डाइजेस्ट हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल को इंस्टेंट जो है प्रभावित करता है, ये आप कह सकते हैं मोटा मोटा। तो हाई जीआई हो गया, मीडियम जीआई हो गया, लो जीआई हो गया। और ये माल्टोडेक्स्ट्रिन ही नहीं है हाई जीआई कार्ब्स में,
यार आपका जो नॉर्मल जो मैदा होती है ना वो भी हाई जीआई कार्ब्स में होती है, या फिर जिसमें से भी आप फाइबर हटा देंगे ना, क्योंकि गेहूं जो होता है यार उसको पीस लिया, उसमें से फाइबर हटा दिया, उसको और फिल्टर कर दिया, देन वो मैदा हो गई, देन और फिल्टर कर दिया, देन वो जो है आपकी सूजी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो सारी चीजें जो ये है ये हाई जीआई कार्ब्स में आती है। तो इनका जो है ना नुकसान होता है कि ब्लड शुगर जो हमारा लेवल है ना वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है इनसे। तो इससे कहते हैं कि डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट दोस्तों उसमें मैटर करता है कि अब कोई बंदा यार पूरे दिन ही मैदा ही खाता रहेगा तो उसको ये प्रॉब्लम आएगी, डाइजेशन की भी प्रॉब्लम आएगी, उसको जो है ब्लड शुगर लेवल में जो है शुगर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, काफी तरीके की समस्याएं उसको हो सकती हैं, और वेट पुट ऑन होगा, एक्स्ट्रा फैट पुट ऑन होगा, क्योंकि एकदम से जब हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा तो अगर हम देखें इसको पूरा प्रोसेस अगर हम समझें, थोड़ा सा मैं मोटा मोटा समझाने की कोशिश करता हूं आपको, कि जब हमने कोई कार्बोहाइड्रेट्स लिए हमारी बॉडी उसको एज ए ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर करती है। किसमें स्टोर करती है? हमारी मसल्स में और हमारे लीवर में। अब यहां अगर हमारी स्टोरेज फुल है ना और हमने फिर से कुछ हाई जीआई वाला फूड ले लिया कंपेयर टू लो जीआई या मीडियम जीआई, तो वो क्या होगा कि वो लिया, हमारी बॉडी ने देखा यार मेरे पास तो ऑलरेडी स्टॉक फुल है, देन वो फैट में कन्वर्ट कर देगी। तो इसलिए जो है हाई जीआई फूड थोड़े से आप कह सकते हैं कि जिसको वेट पुट ऑन नहीं करना है या फिर जो अपनी डाइट का ऑलरेडी पूरा ख्याल रखता है, कार्बोहाइड्रेट फुल रखता है, उसके लिए थोड़ा सा नुकसान कर सकते हैं कि उसको एक्स्ट्रा फैट पुट ऑन होगा, वेट पुट ऑन होगा। बट दोस्तों जिसकी बॉडी स्किनी है, पतली है, एक्टोमॉर्फ है, उसके लिए हाई जीआई फूड जो है अगर वो लिमिटेड ले रहा है तो उसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। और माल्टोडेक्स्ट्रिन जो है मैं कहूंगा कि कार्बोहाइड्रेट में इसकी अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखें तो काफी ज्यादा हाई है इसका, मतलब ये अंदर गया और जाते ही, इसलिए स्पोर्ट्स ड्रिंक में डाला जाता है ये, क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं जो वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनका ग्लाइकोजन लेवल एकदम डाउन हो जाता है और उनको कोई ऐसी चीज चाहिए होती है जो कि उनके ये ग्लाइकोजन लेवल को एकदम से मतलब रिफिल करे या उनको एनर्जी प्रोवाइड कराए, तो वो कराएगी हाई जीआई फूड, जिसमें आपका ग्लूकोज भी हो सकता है, जिसमें आपका जो माल्टोडेक्स्ट्रिन भी हो सकता है। तो इसलिए जो है ये डाले जाते हैं। ग्लूकोज जो मैं नॉर्मल ग्लूकोज की बात करता हूं वो भी जो है सिंपल शुगर होती है और हाई जीआई मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, इसलिए जो है आपने कभी देखा हो तो जो ग्लूकोज होता है उसको पीते ही आपको एकदम इंस्टेंट एनर्जी फील होती है। तो यही है माल्टोडेक्स्ट्रिन यार। अब मेरे को लगता है कि अगर हम इसकी लिमिटेड क्वांटिटी ले रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप देखो मैंने आपको बता दिया कि आप माल्टोडेक्स्ट्रिन को ही ना दोष ना दें कि यार इसी से हमको नुकसान होगा। मैं आपसे कह रहा हूं सिंपल, अगर आप मैदा ज्यादा खा रहे हैं, आप जो है सूजी ज्यादा खा रहे हैं और पूरा दिन वही खा रहे हैं, कुछ और खा ही नहीं रहे, तो दोस्तों उससे भी नुकसान होगा। मतलब यहां कहने का है कि अति हर चीज की बुरी है। माल्टोडेक्स्ट्रिन कोई केमिकल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमको साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। माल्टोडेक्स्ट्रिन में अगर हम ड्रॉबैक देख सकते हैं तो बस यही है कि ये हाई जीआई फूड होता है, इंस्टेंट जो है हमारे ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित करता है। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि जिसको वेट पुट ऑन वगैरह करना होता है और इसीलिए गेनर्स में ये डाला भी जाता है ताकि आपके जो है ब्लड शुगर लेवल जो है एकदम से आपको एनर्जी फील हो, आपको जो है वो इंक्रीज हो, हमारी बॉडी जो है जो एक्स्ट्रा जो कैलोरीज आई हैं उसको फैट में कन्वर्ट कर सके। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये लॉजिक है इसके पीछे, और साइंटिफिकली भी अगर हम देखें तो यही लॉजिक होता है। बाकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है और यार बजट जो है इसका काफी कम होता है, प्राइस काफी कम होते हैं, तो इसलिए जो इनको डाला जाता है। तो दोस्तों माल्टोडेक्स्ट्रिन को लेकर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको कोई गलत चीज ना समझें, क्योंकि नेचुरल तरीके से प्रोसेस हो रही है, नेचुरली ये जो है डाली जा रही है। और सारे गवर्नमेंट्स वगैरह जो है इनको FSSAI हो गया, चाहे वो USA गवर्नमेंट्स हो गई, कि कहीं की भी गवर्नमेंट होगी, वो जो है इनको पास कर रहे हैं। अगर ये सेहत को नुकसान करते तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये जो है सप्लीमेंटेशंस में या बच्चों के फूड में या फिर आप जो है पेस्ट्रीज में या फिर ये इतनी सारी चीजें हैं मार्केट में जो मिल रही हैं उसमें डाला जाता। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है लिमिटेड क्वांटिटी लें, एकदम से ओवरलोड ना लें। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां देखें तो इनकी जो स्कूप साइज जो बताई हुई होती है 336 ग्राम की, 350 ग्राम की। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं, मैंने कभी ये नहीं कहा आपको कि आपको ये पूरी सर्विंग लेनी है। हमेशा मैंने आपको बोला है कि मास गेनर को हमको मिनिमम यूज करते हुए मैक्सिमम लाभ लेना है। आपको कैसे मास गेनर यूज करना है इसको लेकर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाई थी। यार देखो कंपनी तो चाहेगी फटाफट ये खत्म हो, फटाफट जो है आप दूसरा प्रोडक्ट लें। तो दोस्तों मैं आपको जो है ना हमेशा ट्रूली गाइड करता हूं कि आपको मिनिमम यूज करना है सप्लीमेंटेशंस का, मैक्सिमम आपको लाभ लेने हैं और पूरी सपोर्ट लेके चलना है अपनी डाइट की, एक्सरसाइज की और अपने रेस्ट की, क्योंकि बेस हमारा वही रहने वाला है।
तो आप जो है ये वीडियो मेरी जरूर देखें, जो कि है कि मास गेनर को कैसे यूज करना चाहिए। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन को लेकर मैं उम्मीद करता हूं कि शायद कुछ कंफ्यूजन आपकी दूर होगी होंगी या पूरी भी होंगी। बट दोस्तों मैं आपसे बस यही कहूंगा कि माल्टोडेक्स्ट्रिन को आप जो है खतरनाक चीज, डेंजरस चीज जो है ना समझें। वो बिल्कुल ही नेचुरल जो है आपके प्रोसेस द्वारा बनाई जाती है। हमारे जो है जो प्लांट्स हैं जैसे गेहूं वगैरह जो हो गया उनसे वो बनाई जाती है। तो ये कोई गलत चीज नहीं है, बट डिपेंड करता है बॉडी गोल वाला। अब यार नेचुरल सी बात है कि जिसको वेट पुट ऑन नहीं करना है वो मास गेनर खाएगा तो भाई फिर मतलब वो तो वेस्टेज ही हो गया ना। अब जिसकी बॉडी है एक्टोमॉर्फ है और वो उसको वेट पुट ऑन करना है तो भाई उसको तो गेनर खाना पड़ेगा। और गेनर वो कोई भी ले ले उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन आपको मिलेगा, या तो कम अमाउंट मिलेगा ज्यादा अमाउंट मिलेगा। वेट गेनर जो हो गया उसमें ज्यादा होता है और जो मास गेनर है उसमें कुछ कम होता है। तो ये होता है डिफरेंस। बाकी दोस्तों कोई भी मतलब जो है मैं कहूंगा कि ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुई है कि यार माल्टोडेक्स्ट्रिन से किसी को कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गई है या कुछ है। ऐसी रिसर्च जरूर हुई है कि हाई जीआई फूड से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें आपका माल्टोडेक्स्ट्रिन भी आता है, जिसमें आपकी मैदा भी आती है, जिसमें आपके नॉर्मल जो ग्लूकोज वगैरह हैं वो भी आते हैं। कोई भी सिंपल शुगर उसमें आएगी जो अंदर गई और फटाफट। और इसीलिए जो है ना जिसको डाइजेशन वीक होता है ना उसको कहा जाता है कि फाइबर वाली चीज लो आप। इसलिए आपने भी सुना होगा कहा जाता है कि गेहूं को जो आटा होता है उसको छानना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जो फाइबर्स है वो निकल जाते हैं। वो फाइबर्स हमारी बॉडी को जो है एक तो डाइजेशन स्लो कर देते हैं, प्लस में जो है कॉन्स्टिपेंसी या फिर जो कब्ज वगैरह की जो प्रॉब्लम है उनमें भी हेल्प करते हैं। और इसलिए मैदा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मैदा लेने से जो है कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन खराब हो जाता है और मोटापा बढ़ता है, क्योंकि वो मैंने आपको बता दें कि एकदम से स्पाइक होता है सारी चीजें और वो प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो हाई जीआई फूड्स को लेकर है, ना कि स्पेशल जो है टारगेट है कि भाई माल्टोडेक्स्ट्रिन को लेकर ही ऐसा होता है। ऐसा नहीं है, हर कोई हाई जीआई जो फूड होगा वो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो आप पहले अपना जो है बॉडी गोल डिसाइड करें, देन उसके बाद में आप डिसाइड करें कि आपको क्या सप्लीमेंटेशंस लेना। और वे प्रोटीन्स में माल्टोडेक्स्ट्रिन नहीं होता है यार, 90% में तो नहीं होता, 10% में जो है कह सकते हैं कि हो सकता है। बट मैंने जो अभी वे प्रोटीन्स वगैरह देखे हैं अपनी साइड से जो रिसर्च किया तो उसमें तो मुझे नहीं मिला। बाकी जो है कुछ जो गेनिंग प्रोटीन्स हैं हम उनमें कह सकते हैं कि शायद होगा। आप अगर माल्टोडेक्स्ट्रिन वगैरह से मतलब जो इतनी एलर्जी करते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना, तो आप पहले इंग्रेडिएंट्स वगैरह पढ़ लें, देन उसके बाद डिसाइड करें। बाकी मैंने बता दिया कि जिसको वेट नहीं बढ़ाना वो यार माल्टोडेक्स्ट्रिन वाले प्रोडक्ट्स लेगा क्यों, लाइक जैसे ये हो गए गेनर्स वगैरह, वो नॉर्मल प्रोटीन लेगा, प्रोटीन में होता ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछिए। और ओरिजिनल सप्लीमेंट के लिए सप्लीमेंट विला को याद रखिए, हमेशा ओरिजिनल विजीएसटी बिल करंट प्रोडक्ट फ्रेश के साथ मिलेंगे। फेक माफिया से बचिए, बहुत ज्यादा एक्टिव है ऑनलाइन और ऑफलाइन, हमेशा बच के रहना है। ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के लिए या सप्लीमेंट्स की कोई भी अच्छी एडवाइस लेने के लिए, कोई भी क्वेरी हो मन में, सप्लीमेंट विला से आप पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट विला चैनल को सपोर्ट करो, आपके लिए हम फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट फेक माफिया, बहुत ज्यादा एक्टिव है। ओरिजिनल सप्लीमेंट के लिए सप्लीमेंट विला को याद रखिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।